हमारे भैया हमें राज दरबार में बुला रहे हैं। हाँ भैया जी, चलो चलते हैं। आओ चलते हैं। भैया खुश रहो। विक्रमादित्य सामने खड़े हो जाओ। सामने? हाँ, ये बोलो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? क्यों नहीं भैया, अच्छा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ रहे हैं। अरे आपको- महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बांधी? हाँ अच्छा सर, आप लोग भी हाजिर हैं। खुश रहो प्यारी पिंगला, आप भी हाजिर हैं। ठीक है, सभी लोग उधर खड़े हो जाओ। अभी वो नगर सेठ नहीं आया, आता ही होगा। खुश रहो सेठ जी, खुश रहो, खुश रहो सेठ जी। सेठ जी खड़े हो जाओ सामने। जिससे मैं जो सवाल पूछूंगा वही जवाब देगा, बीच में दूसरा कोई नहीं बोलेगा। सेठ जी इधर खड़े हो जाओ आप। महारानी पिंगला, महारानी पिंगला, आप अपने बयान करो। हाँ महाराज जी, हाँ बोलो। मैं बयान करती हूँ। रात 12 बजे हाँ, आपके भाई विक्रमादित्य मेरे कमरे में गए और मुझे जबरदस्ती पकड़ने लगे। कहा भाभी भाभी मुझे अपना प्यार दे दो, मुझे अपने गले से लगा लो। ये क्या पक रही हो, उल्टे सीधे बातें कर रही हो? चुप रहो विक्रमा। विक्रमादित्य, भैया। मैंने पहले कह दिया है, ये भाभी साहब क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? मैंने कह दिया है कि जिसके बयान हो रहे हैं उसके बीच में दूसरा नहीं बोल सकता है। आप चुपचाप एक तरफ खड़े रहो, बयान होने दो। इसके बाद मैं फैसला करूंगा और तुम्हारे भी बयान होंगे। इसके बाद महाराज मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब मैं जोर जोर चिल्ला रही थी, मेरी बांधी आवाज सुनकर मेरे पास आई, दौड़ी दौड़ी, और ये जबरदस्ती मुझे खींचातानी करते थे। मैं इनका फेंटक खटार भी छीन लिया और मेरी बांधी आई तो मुझे छोड़कर मेरी बांधी की तरफ दौड़े। अब बांधी अपनी जान बचाकर भाग गई। इतना ये नालायक हो गए। इनको मैंने बचपन से पाला, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज ये इस तरीके मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। नगर सेठ बांधी, बोलिए। तुम क्या कहना चाहती हो? अरे महाराज जी, हाँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपके भाई विक्रमादित्य आए, पूछे भाभी कहाँ है। मैंने बोली वो तो आराम कर रही है। आपके भाई गए पलंग में महारानी को पकड़ लिए। इसी तरह जैसे अभी इसी तरह आए थे, इसी तरह पकड़ लिए थे, पकड़ लिए और महाराज जी को दबोच लिए। महाराज जी चिल्लाई, बांधी बचा बचा। जब मैं बचाने के लिए गई, आपके भाई मेरी तरफ भागे और महाराज जी में भाग गई। न जाने क्या क्या महारानी के साथ आपके भाई ने किया है। बांधी एक तरफ खड़ी हो जाओ। सेठ जी महाराज सामने आओ। गन साहब नगर सेठ जी, खुलकर बयान दो, साफ शब्दों में कैसा माजरा है, बोलो। महाराज मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अरे झूठ बोलोगे तो सर उड़ा दूंगा खंजर से। महाराज यहाँ सत्य बोलना होगा। महाराज जिस समय विक्रमादित्य तुम्हारे स्कूल से आते हैं और मैं जब व्यापार करने किसी का सौदा तोलने जाता हूँ तो मुझे रास्ते में मिल जाते हैं। बोलते हैं नगर सेठ, अगर तूने अपनी बहू को मेरे घर
रोजाना सांझ सुबह ना भेजा तो तेरा सर तेरे लठ से फोड़ देख ले देख ले वेदा साहब माई का पकड़ के हुआ मारे लागत बुढ़ाई की शरीर में था माई का ढेर हुआ रात है। तुम्हारे तीनों लोगों के बयान हो चुके? हाँ साहब। कोई बात बाकी तो नहीं रह गई? नहीं। अच्छा। विक्रमादित्य, ये बोलो, क्या इन तीनों ने जो बयान दिया है वो सच है या गलत है? भैया सिर्फ ये पिंगला का फौरेब है। ये पिंगला के कहने से झूठी गवाही सब लोग दे रहे हैं। चुप रहो हरामजादे, ये तीनों झूठे हैं और तू अकेला सच्चा है। क्यों? तेरे पास कोई सबूत है कि तू सच्चा है? सबूत तो कोई नहीं है भैया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब भाभी का फौरेब है। कोई गवाह है तेरे पास? कोई गवाह नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो ये सदा तुझको भरतरी दे रहा, तो ये तुमको भरतरी दे रहा, आज ही रात से मेरे जाबो निकल ठोकरे दरबदार बदार के तो खाता फिरे, तब ठिकाने पे आ जावे। ये क्या कर रहे भैया? यानी मैं रात से निकल जाऊं, इस रात में मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपके कहने का मतलब यही है। और देखिए किसी भैया की भैंस खुल गई है और इधर के साइड में भाग के गई है। अगर किसी की भैंस हो तो भैया उसको पकड़ लो, कहीं दूर ना चली जाए तो ढूंढने में मुसीबत आ जाए। हेलो भैया विक्रमादित्य, क्या मैं इस राज को छोड़कर चला जाऊं? सीधे साधे तू बना हरामजादे, तूने 60 पुष्प में बट्टा लगा दिया। विक्रमादित्य, नहीं भैया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं भैया। मैंने ऐसा नहीं किया भैया। सीधे साधे तू बना असल पौड़ियारा, पर जाते 7 पुष्ट में दाग, ये दाग अस्मात का हरामी हसरता छूटे नहीं, कि जैसा गजब तूने किया ऐसा गजब ना हो कहीं। हरामजादे, तुझे क्या भाभी ही मिली थी क्या? नहीं भैया, मैंने ऐसा नहीं किया भैया। मैं उस भगवान की कसम खाकर कहता हूँ भैया, क्या आज्ञा और आपकी मुझको मंजूर है।
और निकाल दो यहाँ से। क्या इस राज्य में मेरा कोई अधिकार नहीं है? कोई अधिकार नहीं है, ये रहने काबिल नहीं है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है। नहीं भैया, ये सब झूठा फरेब मेरे ऊपर लगाया गया है, झूठा इल्जाम है। झूठा है, मैंने कोई गलती नहीं किया। सभी झूठे हैं और तुम अकेला सच्चा है। भैया, आज के बाद तुम इस राजधानी में उज्जैन नगर में सूरत नहीं दिखाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारा राज छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना भैया, कि भैया भैया न मारो और भैया पछताओगे और फिर बुलाओगे भैया, भैया को ना पाओगे। और जैसे मारोगे मुझे वैसे ही मारे जाओगे। कौन मारेगा भैया? मुझे? कौन मारेगा? जैसे मारोगे मुझे और वैसे ही मारे जाओगे, जैसे निकालोगे मुझे वैसे निकाले जाओगे और फिर बुलाओगे भैया, भैया को ना पाओगे। इसी वक्त निकल जा, अगर आपको राज, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आपका राज तिलक हुआ है, आप इस राज्य के राजा हैं, ये न्याय और अन्याय आपके हाथों में है। अगर तुम खुशी से कह देते कि विक्रमादित्य इस राज्य में तेरा कोई अधिकार नहीं है तो मैं चला जाता, लेकिन तुम बाली के कहने से और भाभी के कहने से और उस सेठ के कहने से मुझे राज से निकाल रहे हो। अगर मैं इस राज का राजा हूं तो इस राज्य में इसी तरह का अत्याचार करेगा, उस सेठ जी के घर जाएगा, उसकी बहुओं को परेशान करेगा और रनवासों में जाकर भाभी के साथ अत्याचार करेगा। क्यों रे? यही है तेरा सलूक? आप राजा हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। जब आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते तो आप कुछ भी कर सकते तो हैं। मैंने कह दिया, कोई गवाह है तेरे पास? कोई सबूत है? कोई सबूत, कोई गवाह मेरे पास नहीं है। निकल जाए इसी वक्त में। ठीक है, आप इस राज्य को संभालिए, मैं चला जा रहा हूं। मेरी गलतियों को साझा कर देना भैया। ठीक है, मैं इस राज्य को छोड़कर चला जा रहा हूं, लेकिन याद रखना भरथरी, जिस वक्त तुम्हें ये भाभी का फरेब और नाटक मालूम हो जाएगा, जो तुम्हारे सर पे शैतान सवार है, जब ये राज तुम्हें मालूम होगा तभी तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलना चाहिए मुझे, इस राज को छोड़कर कहीं दूसरे नगर में चलना चाहिए। अरे वतन छोड़ कर विक्रमा जा रहा, वतन छोड़ कर और विक्रमा जा रहा है, और मैं खाता हूं गम गम और मुझे खा रहा। वतन छोड़कर विक्रमा जा रहा है, मैं खाता हूं गम गम मुझे खा रहा है। न हंसना कोई यार किस्मत पे मेरी,
है न्याय अन्याय की एक फेरी, क्या ये है न्याय अन्याय की एक फेरी, और वतन छोड़कर बिक्रमा जा। घड़ा ये भरा पाप का फूट जाए, के घड़ा ये भरा और पाप का फूट जाए, और नहीं वक्त पंचम और कहर ढा रहा। भैया तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम इस राज के राजा थे। पिंगला रानी के कहने से, बादी के कहने से, सेठ के कहने से मुझे राज से निकाल दिया। ये झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया है। ठीक है, मैं इस राज को छोड़कर जा रहा हूँ, कई दूसरे नगर में अपना गुजारा करूंगा, और लौटकर मैं उज्जैन नगर नहीं आऊंगा। मेरे कपड़े छीन लिया और कुछ भी मेरे पास नहीं है। ये सामने बस्ती दिखाई देती है और हमें इसी बस्ती में चलना चाहिए, वहीं अपना गुजारा करूंगा। पंडित मंगल भवन समंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। क्या बात है पंडित जी? अरे कुछ खाना पानी मिलेगा? पंडित जी बैठी रहोगी? घर में कुछ नहीं है, क्या बनाओगी, क्या खाओगे, क्या तुमको खिलाऊंगी? घर में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, इतनी गरीबी है कि कुछ नहीं, क्या बनाऊंगी, क्या तुमको खिलाऊंगी? ठीक है, ऐसी बात है तो हम जा रहे हैं किसी नगर में हाँ भिक्षा मांगने के लिए।
ठीक है। और भिक्षा मांग कर खिलाएंगे, तब बुलाएंगे, खाएंगे। ठीक है पंडित जी, चलो जाओ, बैठ जाओ। बहुत जल्दी आना। हम मुझे चलना चाहिए। मैंने अपने पंडिताई से भिक्षा मांगने के लिए कहा था, लेकिन भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। चलो किसी जंगल में चल करके प्रभु का भजन करता हूं। हाँ, इसी जंगल में मुझे प्रभु का भजन करना चाहिए। बहुत विशाल जगह है। हरिओम 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 हरिओम।